नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और संसद पिछले 3-4 दशक से कवर करने वाले पत्रकार, विश्लेषक और बेबाक बात करने वाले उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सीधू ने सर में स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद सर, कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अब सरकार मेरे ख्याल से कांग्रेस शासित राज्यों में यदि पेपर लीक होते हैं या तो सरकारी अपॉइंटमेंट्स में गड़बड़ियां होती है तो उसको आधार बना के अपना बचाव करने में लगी हुई है। पैलेट गन चली नहीं, ये फिर से जेपी नड्डा ने दोहराया है और आगे चलकर उनको परिसीमन विधेयक लाना है तो साउथ फर्स्ट ये बात वो करने जा रहे हैं। तो अब ये संसद के इस सत्र में आगे क्या होना है, इस पर आप जरा अपना विचार रखें, ऐसा आपसे अनुरोध है। आपका सीधू ने सट में फिर से एक बार स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हरि देसाई साहब। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जो देश विदेश से आपको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिंदी में एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर गांठ नहीं जली। उसको गांठ बांधते हैं ना रस्सी पर, तो रस्सी तो जल गई है, गांठ जो है ये कहा अपोजिशन ने, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि भाई आप बड़ा चालाकी भरा स्टेटमेंट था जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का हाउस में, लोग समझ नहीं पाए और बीजेपी के लोग भी उसका प्रचार कर रहे हैं कि जब वो तैयार है। आपको पता है उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है जो किरण रिजिजू ने कहा कि हम तो गृह मंत्री तो हाउस में रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सुनना होगा। अभी जो रिप्लाई देने को तैयार है, इसका मतलब अमित शाह शुरुआत में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, यानी डिबेट होगी और डिबेट के में वो मौजूद नहीं रहेंगे, रिप्लाई देंगे। रिप्लाई, आप इन्वर्टेड कॉमा में रिप्लाई का मतलब ही विल बी मिसिंग ड्यूरिंग द होल डिबेट। एंड वो अवार्ड सेरेमनी जब होती है लास्ट में, तो चीफ गेस्ट आ जाता है अवार्ड बांटने, तो वो लास्ट में आएंगे और रिप्लाई देके, क्योंकि शोर तो होगा, उनको पता है भाई आराम से तो बोलने नहीं देंगे, शोर बहुत होगा, बोलने नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो हालात पैदा कर दिए हैं तो आप चैन से तो जी नहीं सकते, चैन से आप 1 मिनट होम मिनिस्टर नहीं रह सकते, तो हाउस में अपोजिशन आपको कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ये रिप्लाई करेंगे और आपको सुनना होगा, मतलब डिबेट में वो मौजूद नहीं रहेंगे। बहुत क्लियर कट है। तो जब डिबेट में वो मौजूद नहीं रहेंगे, टीवी पे देखते रहेंगे, वहां नहीं रहेंगे, और जब वहां सबूत दिखाएंगे पैलेट गन के, पैलेट गन में जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है वो बताई जाएगी, तो क्या होगा, वो उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। तो वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है गुजरात से हो या दिल्ली हो या सेंटर हो, इनको एक ही चीज लगती है कि कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं करनी है। इवन कोई कार सेवा में लोग मर गए हैं उसकी बात नहीं करनी है, वहां रातों रात सारी चीजें हटा देनी है। कुंभ मेला में जो भगदड़ मची उसमें लोग मर गए, उसको फटाफट मिटा देना है, कितने मर गए कितने नहीं मरे कोई जानकारी नहीं देनी है। पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हाउस में बोला, लोक पार्लियामेंट में, कि कोई हमारे सैनिक को नुकसान नहीं हुआ है। तो जब नुकसान नहीं हुआ तो जो 6 लोगों को, उनके जो शहीद सैनिक हैं, उनके लोगों को राष्ट्रपति से जो उनको सांत्वना सम्मान या जो भी अवार्ड दिया गया, किस लिए दिया गया। तो ये झूठ की गवर्नमेंट है, ये झूठ और लूट ये दोनों की गवर्नमेंट है। झूठ बोलने में इनका कोई जो है, इनका कोई मुकाबला देश में नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये लोग अड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं। अब ये जो आपने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल जायज है। आपने देखा होगा, और सारे अखबारों में मेरे पास सारे अखबार, मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस है, अभी देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार है 3 दिन से खबर छाप रहा है, कल परसों तो लीड स्टोरी छापी थी
पार्लियामेंट में इतना लॉक जाम है, उसमें नहीं छापी थी। जंतर मंतर पर जो हुआ, ये तो वो अखबार है जो थोड़ा बहुत सरकार को क्रिटिकल करता, थोड़ा। लेकिन जी सवाल ये है कि आप सारा जो गोदी मीडिया है वो रांची झारखंड पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि झारखंड में गैर भाजपा सरकार है और उस सरकार के एमपीज को ये ब्लैकमेल करके ये तोड़ना चाहते हैं। टूट फूट में वहां भी लगे हुए हैं, एमपीज को तोड़ना, ये करना, वो करना। तो आपको वो जो व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश का, जिसमें मैसिव, इतना बड़ा तो स्कैंडल दुनिया में नहीं हुआ, व्यापम घोटाला सही बात, दुनिया में नहीं सही हुआ। बात। भाजपा के और शासन में आपने, हुआ। यस, और कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो सवाल तो ये है कि गुजरात में क्या हालत है। गुजरात में तो पता नहीं चलेगा कि पेपर लीक हो रहा है। ये तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पेपर लीक का पता लग रहा है। गुजरात में तो आप ही सरदार है, आप ही सरकार है, आप ही ब्यूरोक्रेट है, आप ही सब कुछ है, तो कैसे पता लगेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये, अब ये रिप्लाई में क्या करेंगे, मैं आपको इनका रिप्लाई पहले ही बता दूं, अगर होगा तो, अगर इनका रिप्लाई हुआ तो रिप्लाई में ये क्या करेंगे, नेहरू के टाइम से जो लीक हुए, इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, प्रणब, जो जो अपने दूसरे मुख्यमंत्री थे जो गैर भाजपा, अटल जी के टाइम का भी बता देंगे ये तो, क्योंकि इनके लिए तो देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो गुलाम था देश। तो इनका कोई, इनको ये है कि ध्यान बांटना है, किसी भी तरह ध्यान बांटना है और ये बताना है कि ये जो नकल है या जो पेपर चोरी है या ये जो भी हो रहा है, नीट से लेकर के तमाम जो पेपर चोरी हो रहे हैं, ये पेपर तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के जमाना उन्होंने शुरुआत किया और हमारे यहाँ भी कुछ कुछ हो रहा है। तो ये उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि 12 साल से आपने सिस्टम को खत्म कर दिया, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, उसमें आरएसएस को घुसा दिया। आरएसएस के वाइस चांसलर, एक आप लिस्ट उठा के देखिए, एक भी वाइस चांसलर जो आप ये है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने तो कोई आरएसएस का प्रचारक को वहां रख दिया, तो अभी बना दिया, अपॉइंट कर दिया, तो आरएसएस के प्रचारक वाइस चांसलर बन रहे हैं। और बैकग्राउंड ही आपका ये है कि अगर आप आरएसएस के हैं तो आपका तब अपॉइंटमेंट होगा, नहीं तो आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं होने वाला। तो ये हालत इन्होंने कर दी है। मुझे लग रहा है कि ये आज तो पार्लियामेंट, आज कल 2 दिन 2.5 दिन है, डे आफ्टर टुमारो 13 तारीख तक सुबह सुबह खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आज भी कल भी खत्म हो सकती है। अब ये तो शर्म के मारे ये पार्लियामेंट चला रहे हैं। इनको पार्लियामेंट से कोई सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं है पार्लियामेंट के प्रति। वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि पार्लियामेंट चलनी है, अदरवाइज ये पार्लियामेंट से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको बिना पार्लियामेंट के सरकार चला रहा है। पार्लियामेंट की इनको जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट कमिटीज की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में किसी भी तरह की जो नॉर्म्स होती हैं, ट्रेडिशंस है, उन ट्रेडिशंस का ये पालन नहीं कर रहे हैं। और कोई रिस्पेक्ट अगर इनको होती तो मोदी और अमित शाह हाउस में आते, माफी मांगते, स्वीकार करते कि हमसे गलती हो गई। लेकिन इन्होंने कहा कि वो तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। अब इन्होंने जितेंद्र सिंह को कह दिया, कि जितेंद्र सिंह ने कह दिया कि कोई पैलेट गन नहीं चली। अब नड्डा, आप बता रहे, नड्डा ने बोला कोई पैलेट गन नहीं चली। तो चलाई पाकिस्तान ने चलाई, चीन ने चलाई, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, रूस, चीन, पाकिस्तान, कहां से आई भाई ये? तो ये नाकाम मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग साफ साफ बताए, पैलेट गन AK-47 किसके कहने पर चली है। और डबल इंजन है, बिहार में भी डबल इंजन है और दिल्ली में भी डबल इंजन है। दिल्ली तो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, क्योंकि जहां वो गोली चली वो 2 किलोमीटर भी नहीं है, 1.5 किलोमीटर है नॉर्थ ब्लॉक से, जहां पथराव हुआ। 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर के रेंज में की दूरी पर ये सब कांड हुए। और किस तरह से ये लोग बेनकाब हो गए हैं। गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, जो सीआरपीएफ है, और सीआरपीएफ के डीजी से बुलवा दिया। सीआरपीएफ का जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल, उससे कह दिया कि अगर कोई चली भी होगी, कोई ज्यादती भी होगी, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। हाँ, यानी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो है, लेगा। हाँ, तो ले रहे हो तो जिम्मेदार का मतलब यू आर ए क्रिमिनल। यस, जिम्मेदार का मतलब यू आर कल्प्रिट।
और अगर जिम्मेदार हैं आप, इस तरह से आपने अवैध काम किया, जिम्मेदार हैं तो रिजाइन कीजिए। भाई लोकतंत्र में अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो रिजाइन कीजिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पेपर लीक की, तो लोगों ने कहा भाई पेपर लीक की जिम्मेदारी को रिजाइन करो। अल्टीमेटली उनको फोर्स किया गया। वो अलग बात है कि उसका क्रेडिट वो कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे, उसका क्रेडिट इनके द्वारा क्रिएट किए गए एक संस्था जो सीपीजी था, कॉकरोच जनता, उसको देना चाहते थे, ऐसा मेरा मानना है। जी आप सवाल पूछे सर। जी सर, आपने ठीक ही कहा, झूठ और लूट ये इनके दोनों पर निर्भर हैं ये लोग। अब देखिए, एक खबर आई है और वो वायरल हो रही है कि राम मंदिर चढ़ावे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, 3,300 करोड़ का वो हिसाब मिल गया है ऑडिट रिपोर्ट में, और ये सोशल मीडिया में वो वायरल कर रहे हैं। यानी अनेक मंदिरों के लूट में ये लोग शरीक हैं, ये दिखाई देता है, हंगामा हो रहा है। और तब ये बचने की कोशिश में राम मंदिर चढ़ावे में कोई गड़बड़ नहीं हुई ये बात कर रहे हैं। अब इस पर क्या कहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि अब तो देश के बच्चे बच्चे को आप कहीं भी जाएंगे, एक परसेप्शन इनके बारे में बन गया है कि राम मंदिर की ऑडिट जो रिपोर्ट आई है, मुझे भी याद है कि हमारे पास जब हम 88, 89, 90 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो हमसे भी पैसे ले गए जी, हमसे भी पैसे ले गए लोग आए। लोग, मेरे कितने साल हो गए, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए। जी, जी, तो जो सड़क पे मिला उससे इन्होंने पैसे मांगे कि राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा है, और आरएसएस के लोग, बजरंग विश्व हिंदू परिषद के लोग, इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। वो पैसा कहाँ है? जी, जी, दूसरी बात यह है कि राम मंदिर आंदोलन में जो जांच करने वाले लोग हैं वो लोग कौन है? वो कोई अपने ही लोग। इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। हम्म, इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई है नहीं, कोई फॉरेंसिक इंक्वायरी नहीं है। जो आदमी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया, चंपत राय, और पार्लियामेंट में अपॉइंट किया। अब सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, राम मंदिर ट्रस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तो नहीं पारित किया था कि आप आरएसएस के लोगों को उसमें भर दो, ऐसा तो नहीं कोई आदेश था। अगर इनमें जरा सा भी नैतिकता होती तो ये सर्वदलीय बैठक बुलाते और ऐसे कमेटी, एक सर्च कमेटी बनाते कि इसमें ईमानदार लोग, स्वच्छ छवि के लोग, और सरकार को अलग रहना चाहिए उस सिस्टम से। जी, ये साधु संत खुद संचालित करें उसकी व्यवस्था को। अब जी। इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री ने वहां सीईओ अपॉइंट कर दिया, नृपेंद्र मिश्रा को। अब अच्छा, अपॉइंट कर वही दिया जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था कार सेवकों पर, यस, मुलायम यस, के वक्त। यस। तो ये चूंकि सरकार, ये जो लोग हैं ना, चाहे वो गुजरात में हो, दिल्ली, गुजरात में भी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, पूरा बाबू लोगों को पूरा कंट्रोल दे रखा है। इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो पैदल है या तो अनपढ़ है या जाहिल है, और जो बाबू हैं, जो क्लर्क हैं, वो पूरी सरकार चला रहे हैं, पूरे सिस्टम। वही सिस्टम इन्होंने भारत की पार्लियामेंट में, भारत सरकार में, भारत के मंत्रालयों में लागू कर दिया है, और जी, वही सिस्टम इन्होंने राम मंदिर में किया। अब राम मंदिर को इन्होंने क्या किया कि ये तो हमारा अस्थायी ट्रस्ट हो गया, इसमें शंकराचार्यों की कोई जरूरत नहीं है, हिंदू धर्म के जो महात्मा लोग हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें आरएसएस को रख दो और नरेंद्र मोदी को बना दो भगवान, वो विष्णु का अवतार बना दो। और विष्णु का आप ये अवतार। बताइए ना कि मेरे ख्याल ये से बताइए यही कि चंपत राय ने ही देश की कहा था। जनता ने देश की जनता ने इनको देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, राम वो पूजा पाठ करने के लिए राम मंदिर में। अबे पूजा पाठ में तुम क्यों बैठ रहे हो भाई? वैयक्तिक आपका बात। काम देश चलाना, ये सेकुलर कंट्री है। आप ये सब गोरख धंधो, ये क्यों पढ़ रहे हो आप इसमें? आप ये साधु संतों के ऊपर छोड़ दो, और आप क्रेडिट भी उसका ले रहे हैं। आप चूंकि माथे पर कलंक लग गया है चोरी का, चढ़ावा चोरी का, और जी, ये तो पब्लिकली बोला ना आपने उस दिन, जब सिंधी लोगों ने बोला कि हमने कितनी हजार ईंटें दान की राम मंदिर को, तो वो तो मिली नहीं। अब ये कहीं से ढूंढ ढांड के उनको लेके आ गए होंगे। अब जो इन्होंने नोट गिनने में, अगर अगर ऑडिट रिपोर्ट गलत है और ऑडिट रिपोर्ट अगर सही है, सॉरी, ऑडिट रिपोर्ट सही है यार, कोई चोरी नहीं हुआ है, तो जो आपने 15-16 लोग अरेस्ट कर रखे हैं वो क्यों कर रखे हैं? किस एसआईटी लिए क्यों किया? बनाई? एसआईटी क्यों बनाई? अच्छा,
नहीं नहीं, एसआईटी तो फ्रॉड है, एसआईटी से बड़ा फ्रॉड तो कुछ है नहीं। हाँ एसआईटी इज ए फ्रॉड। और वो एसआईटी लीपापोती जांच करने के लिए नहीं की, लीपापोती कैसे की जाए। अगर एसआईटी अगर ईमानदार होती तो सबसे पहले चंपत राय को अरेस्ट करती। जी और जो मनी ट्रेल है, जैसे जो लोग पकड़े गए हैं, वो जो अनिल मिश्रा का एक दो रिश्तेदार पकड़े गए, और वो जी बेचारे मतलब छोटी मोटी 2-2 हजार 6-6 हजार की नौकरी करते थे, वो ले गए, नोट गिनने में आ गए। उन्होंने लैंड खरीदी, 1-1.5 साल में ही लैंड खरीद लिया, मकान बना लिया आलीशान कोठी, 50-60 लाख रुपए का। जी तो ये जी कहां से बना, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि मंदिर के लिए, मंदिर ट्रस्ट के लिए 2023 से जो लैंड जमीनें खरीदी गई लोगों की, और खरीद करके उसको 4 गुना दाम, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, 5 करोड़ की जमीन 26 करोड़, 25 करोड़। ये जो स्कैंडल हुआ, लैंड स्कैंडल, ये किसने किया? ये कांग्रेस वालों की जेब में पैसा गया है, या समाजवादी पार्टी के लोग? आप ही के लोग खरीदार थे, आप ही लोग बेचने वाले थे, आप ही लोग कमीशन खोरी कर रहे थे, आप ही लोग प्रॉपर्टी डीलर थे, आप ही लोग लाभार्थी थे। सवाल है कि हु वाज द बेनिफिशियरी? तो ये सारी चीजें फ्रॉड है, मैं इस पे यकीन नहीं करता हूं। और ये जो ऑडिट कर रहा है, ये ऑडिट कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है। ऑडिट आप किसी सीए को बना दीजिए, आप ये कर दो, कर देगा। कहेगा साहब सही बात अपने सही बात खुद ही अपने माथे पर आप टीका लगा रहे हैं, तो उसको कौन पूछेगा? उसकी कोई सही बात क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी सर, मेरे और दो सवाल हैं। एक तो अमित जी शाह अपना भाषण शुरू करेंगे, मान लीजिए ये जी। आते हैं संसद में और शुरू करते हैं, तो राहुल और विपक्ष के एमपीज जो हैं, एलओपी और एमपीज विपक्ष के, वो क्या करेंगे? और दूसरी बात, मोदी संसद में आने की हिम्मत कर सकेंगे क्या? देखिए, दो दो चीजें, ये पहली बार हुआ भारत के राजनीति में। मैं फटाफट बता देता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री पर आंच नहीं आती थी, और उसके मंत्रियों पर आंच आती थी, तो प्रधानमंत्री से मांग होती थी आप मंत्री के खिलाफ एक्शन करो। जी यहाँ तो राम मंदिर चोरी का जो पूरा ठेकरा है, जो पूरा कलंक है, वो मोदी के नाम पर, मोदी जी के माथे पर लग चुका है। वो मिटने वाला है नहीं, क्योंकि जी मोदी से उनको घेर दिया अपोजिशन ने। इसीलिए अपोजिशन ने दो मांगे रखी हैं हाउस में, पार्लियामेंट में। एक तो गृह मंत्री अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने के पहले हाउस में स्टेटमेंट दें। पहले करके स्टेटमेंट बात। आमतौर पर स्टेटमेंट आमतौर पर लिखित होता है। मैंने भी इतना साल पार्लियामेंट कवर की, तो स्टेटमेंट जो है, रिटर्न स्टेटमेंट वो एक रख देते हैं, और उस स्टेटमेंट पर अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी देना चाहते तो एक एक भूमिका देते हैं कि ये चर्चा हुई, ये चर्चा हुई, और मैं ये हुआ, जो भी उन्हें माफी मांगनी होती है। अब इनसे कोई माफी की तो उम्मीद मत कीजिए आप। हमसे गलती हुई, ये उम्मीद तो आप दूर 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 तक कीजिए मत। मैं और जब अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी, तो ये पार्लियामेंट इनकी डिस्कशन कोई सुनेगा नहीं, नंबर एक बात। ये अगर स्टेटमेंट नहीं देंगे, पहले चर्चा शुरू होने के पहले, बाद में नहीं, चर्चा शुरू होने के पहले आप एक रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए। यही मांग अपोजिशन ने की है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं देते चर्चा शुरू होने के पहले, और उसी जो स्टेटमेंट देंगे उसी पर चर्चा होगी, चर्चा कोई हवा में नहीं होगी, on the basis of the statement placed by Home Minister Amit Shah on the floor of the House, and then the debate will initiate on that issue. जी तो नंबर एक बात, अब इन्होंने क्या किया अपोजिशन ने, कि भाई राम मंदिर चोरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी सीधा सीधा कटघरे में है, जी उनकी जवाबदेही है। राम ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है। जितने चोर है, जो चोरी चारी करने वाले जितने टॉप लोग हैं बैठे हुए, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपॉइंट किया हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी वही प्रक्रिया अपनाए, पहले स्टेटमेंट दें और फिर उनके स्टेटमेंट पर डिस्कशन हो। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट की तो इनको आदत ही नहीं, डेमोक्रेसी में इनका कोई यकीन नहीं, स्टेटमेंट ये देंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डिस्कशन है, अगर होगा भी तो देखिए, कमर इनकी टूट चुकी है, ये इनका जी चेहरा बेनकाब हो चुका है, सही ये बात पूरी तरह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, चाहे वो पैलेट गन हो, AK-47 हो। ये झूठ को एक मुलम्मा चढ़ा करके ये करने की कोशिश करेंगे। डिबेट होगी, वो डिबेट में क्या देखा जाएगा? डिबेट होगी तो 2 घंटे की तो होगी नहीं, 8-10 7-8 घंटे, 8 घंटे से कम नहीं चलेगी। तो वो होगी, उसको क्या फसर होता है वो देखना बाकी है। जी जी। धन्यवाद। लखेड़ा साहब, आप हमारे साथ आज जुड़े, और अब देखना है संसद में होता क्या है,
और परिसीमन बिल का क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अब ये दोनों गिरे हुए हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनका रवैया क्या है वो देखेंगे और फिर आगे परिसीमन का क्या भविष्य है वो भी देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर।